Hello everyone, so welcome back. It's Jyoti Yadav and you are watching Academic Excellence by Jyoti Yadav. So here is the part 3 of the chapter Women, Caste and Reform. We have already discussed till part 2 in which we have covered women's education at the end of 19th century. When they promote themselves, they start taking part in movements. And now let's discuss with the 20th century when Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose ji both talk about the equality, both demand for the equality. Here means suffrage. ठीक है, उन्होंने क्या लोगों को प्रॉमिस किया था that after independence we will provide suffrage to each and every person. Suffrage means right to vote. After independence, when Britishers will go from the India, so we will give all the rights to equally to the men's and women's. तो यहाँ पे उन दोनों ने इक्वालिटी और सफरेज की बात की थी, बट उसके लिए उन्होंने बोला था दैट वुमेन्स नीड टू जस्ट फोकस ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल. पहले जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल है आपको पहले उसको प्रमोट करके ब्रिटिशर्स को इंडिया से आउट करना होगा. देन ओनली वी कैन अप्लाइड इक्वालिटी एंड सफरेज इन इंडिया. ठीक है, तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे मतलब इस तरीके सब अपने तरीके से उन लोगों क्या कर रहे थे, हर चीज़ को प्रमोट कर रहे थे. तो उसी बीच एक प्रार्थना समाज भी आ जाता है, जैसे अभी हमने आर्य समाज और ब्रह्मो समाज डिस्कस किया था, इसी तरीके से एक प्रार्थना समाज भी था. अभी जो प्रार्थना समाज है उन्होंने क्या बोला था, जो कास्ट सिस्टम था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय आपके वैश्वास और शूद्रास थे, वो जो कास्ट सिस्टम था उसको क्या किया था, बिल्कुल ही उन्होंने अपोज किया था. और उन्होंने इक्वालिटी की यहाँ पे बात की थी, स्पिरिचुअल इक्वालिटी फॉर ऑल कास्ट. इसको आप कैसे याद रखोगे, प्रार्थना ये वाला प्रार्थना है आपका, जैसे हिंदी में आप ऐसे प्रार्थना लिखते हो ना, हाँ जी, तो ये वाला प्रार्थना समाज है. उन्होंने स्पिरिचुअल इक्वालिटी की बात की थी फॉर ऑल द कास्ट. उसके बाद आ जाता है हमारा परमहंस मंडली 1840 में. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो आपका कास्ट सिस्टम है उसको एबॉलिश करने के लिए वर्क किया था. ठीक है, वो सब सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह लेते थे जिसमें वो सब प्रमोट करते थे कि कास्ट सिस्टम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो लोअर कास्ट और अपर कास्ट होते हैं और जो उनके लिए जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है कि साथ में बैठ के खाना नहीं खाना है और एक साथ एक लेवल पे बैठना नहीं है, तो उन सारी चीज़ों के लिए वो लोगों को क्या कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसके लिए वो क्या करते थे, सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह लेते थे. अब इन सब के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उन्होंने क्या किया, जो लोअर कास्ट पीपल्स थे उनको लिए स्कूल भी उन्होंने स्टार्ट किए. और उन स्कूल की स्पेशलिटी क्या आती थी कि वो जो स्कूल होते थे वो फुल्ली इक्विप्ड होते थे, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते थे. बस जो लोअर कास्ट पीपल्स होते थे, जो बच्चे होते थे, उन्हें क्लास में अपनी मतलब प्रेजेंस वहाँ पे रखनी होती थी. बाकी बुक्स, नोटबुक्स, जो भी स्टेशनरी का सामान है, जो भी सारी चीज़ें उनको चाहिए होती थी, वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे रिसोर्सेज उनको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते थे. तो ये सारे स्कूल किसने ओपन किए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज ने सेटअप किए थे फॉर लोअर कास्ट पीपल्स के लिए. क्योंकि जो सोशल लेवल है, सोशल लेवल को रिमूव करने में ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था इंडियंस को, क्योंकि वो तो पहले इंडियंस को अनसिविलाइज्ड बोलते थे. अभी देखिए इसके आगे क्या आ जाता है. अभी जैसे जैसे एजुकेशन मिलनी स्टार्ट हो गई ना, लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली है. जो पुअर पीपल हैं, जो लोअर कास्ट पीपल हैं, उनको इतना इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वर्क उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है. तो उन्होंने क्या किया, अब जो पुअर पीपल है उन्होंने अपने घरों को छोड़ना शुरू कर दिया. ठीक है, अब वो सिटीज़ में जाके वर्क को क्या करने लगे, फाइंड आउट करने लगे. वहाँ पे लेबर की जो डिमांड थी वो ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी जॉब भी आ गई थी. जैसे इंडस्ट्रीज अगर वहाँ पे सेटअप हो रही है तो इंडस्ट्रीज के लिए वहाँ पे ब्रिक लेयर, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए ब्रिक लेयर्स हो गए, रिक्शा हॉकर्स हो गए. ठीक है, रिक्शा पुलर, सॉरी. तो वो जो कुलीज हैं, कुलीज के और वर्क इन द प्लांटेशन, अभी ये वाला पॉइंट पे बताते हैं. ये जो इस टाइप की जो है ना हमारी जॉब्स, उनके लिए जो लेबर्स आती थी वो कहाँ से आती थी, विलेज से ही आती थी. अब सब लोग क्या है, सिटीज में आके वर्क सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं.
क्योंकि जो विलेज है, विलेज में तो उनके पास ऐसा कुछ सोर्स होता नहीं है, इनकम सोर्स, तो अब वो सब कहाँ पे आ रहे हैं, अब वो सब सिटीज में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखिए काफ़ी लोगों ने प्लांटेशन वर्क भी शुरू किया, जो हमारा असम, मॉरिशस और इंडोनेशिया है, वहाँ जाके कुछ ने प्लांटेशन वर्क भी स्टार्ट किया, जिनको प्लांटेशन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती थी। अभी देखिए जो वो हैं सोसाइटी है, अब उन्होंने महार रेजिमेंट इन आर्मी में एक महार रेजिमेंट भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। एंड यू नो कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी महार कास्ट से ही बिलोंग करते थे, और वहाँ रहते रहते ही उन्होंने दलित्स के लिए क्या स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात की थी, और उसके बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया था। अब यहाँ पे डिमांड आ जाती है फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, इन चीज़ों के लिए अब डिमांड यहाँ पे बढ़ने लगी है। अब इक्वालिटी किससे चाहिए, अब इक्वालिटी चाहिए जैसे कास्ट इक्वालिटी थी, जो ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स ने क्या बताया था, दैट वो तो भाई सुपीरियर हैं, ठीक है, बाकी सारी जो कास्ट है वो उनसे लोअर कास्ट है, बस जितने भी राइट्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स है, प्रिविलेजेस हैं, वो सब ब्राह्मण्स को ही मिलेंगे। तो इसलिए अभी वहाँ पे क्या आ गया, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट आ गया है, ठीक है, मतलब नॉन ब्राह्मण कास्ट जो है उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें सब एक आ जाता है आपका सतनामी मूवमेंट आ जाता है, जो घासीदास जी ने स्टार्ट किया था। ये सेंट्रल इंडिया में आपका स्टार्ट हुआ था लेदर वर्कर्स के लिए। फिर जो हरिदास ठाकुर जी हैं उन्होंने चंदाला जो कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया था, कि जो ब्राह्मण हैं उन्होंने उन पर टैक्स वगैरह इम्पोज कर रखा है, एंड जो भी उनका टोटल जो प्रोडक्शन होता है उस पर जो उनकी इनकम होती है मोस्टली वो टैक्स पे करने में ही चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी ने मूवमेंट स्टार्ट कराया था। एक श्री नारायण गुरु थे केरला के, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो श्री नारायण गुरु जी थे केरला से, इजावा कास्ट के वो थे, और उन्होंने भी इक्वालिटी पे फोकस किया था। उन्होंने सीधा सीधा बोला था दैट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हम सब क्या है, मैनकाइंड्स हैं, इसमें कोई भी कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कास्ट होनी चाहिए। जैसे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना, तो हम सब की एक ही कास्ट होनी चाहिए, एक ही हमारा रिलीजन होना चाहिए, और एक ही हमारा गॉड होना चाहिए। जैसे मुस्लिम और हिंदू में और जो क्रिश्चियन है, सब ने अपने अपने रिलीजन बना के अपने अपने गॉड को वहाँ पे प्रमोट किया है। तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं गुलामगिरी। अब ये जो गुलामगिरी है ये क्या है, एक बुक है, ठीक है, गुलामगिरी एक बुक है। ऑथर कौन है, ऑथर है इसके ज्योतिराव फुले, और इन्होंने ये बुक ली थी 1873 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे जो गुलाम है, गुलाम का मतलब क्या होता है, स्लेव्स, ठीक है। अब जो इंडिया में जो स्लेवरी सिस्टम था ना, इन्होंने इसमें उसकी बात की है, और इन्होंने पॉइंट किसका लिया है, एनकरेज किसके अकॉर्डिंग इंडियन स्लेव्स को उन्होंने एनकरेज करने की कोशिश की है, वो है हमारे अमेरिकन स्लेव्स, ठीक है। अमेरिकन स्लेव्स का इन्होंने इसमें क्या किया है, की हेल्प से इंडियन स्लेव्स को प्रमोट करने की कोशिश की है। कि अमेरिकन में भी पहले क्या था, अमेरिका में पहले स्लेवरी सिस्टम ही होता था, बट वहाँ के जो स्लेव्स थे उन्होंने अपने राइट्स के लिए वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद जो स्लेवरी सिस्टम है वो बिल्कुल ही एबॉलिश हो गया अमेरिका से। तो अगर जो अमेरिका के जो स्लेव्स हैं, अगर वो अपने राइट्स के लिए लाइक मूवमेंट वगैरह अगर कर सकते हैं, सो वाई कांट यू। तो उन्होंने अमेरिकन स्लेव्स की हेल्प से इंडियन स्लेव्स को एनकरेज करने की कोशिश की है इन हिज बुक गुलामगिरी, ठीक है। तो जो ज्योतिराव फुले थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ब्राह्मण्स को क्या बोला था, आर्यंस बोला था। उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स है वो आर्यंस है, वो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, यहाँ के जो इंडियंस हैं, जो बच्चे हैं, उनको डिफीट करके फिर उन्होंने उनको डिफीट करके उनको लोअर कास्ट पीपल बोला था। और जैसे अगर उनको डिफीट किया तो इनकी विक्ट्री होगी, ब्राह्मण्स की विक्ट्री होगी। तो ब्राह्मण्स की विक्ट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अपर कास्ट पीपल अनाउंस किया था, ठीक है। अभी जो लैंड्स है, बाकी जो लैंड है बाकी सारी किससे बिलोंग करती है, लोअर कास्ट पीपल से ही बिलोंग करती है, क्योंकि लैंड या तो वो उन्होंने उनको डिफीट करके अपने अंडर ले लिए, या फिर जो भी टैक्स वगैरह या फिर कोई भी रिचुअल्स है, मतलब किसी भी पॉइंट के थ्रू उन्होंने उनकी जो लैंड है वो अपने अंडर ले ली है। तो जो भी लैंड ब्राह्मण्स की है वो एक्चुअल में ब्राह्मण से बिलोंग नहीं करती हैं, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स किसने दिए थे? ज्योतिराव फुले ने दिए थे, जब आर्यंस को उन्होंने क्या बोला था? आउटसाइडर्स बोला था। अभी यहाँ पे एक और जो समाज है, जो एक एसोसिएशन है, सत्याशोधक समाज एक एसोसिएशन है, वो भी किसने बनाई थी? यहाँ पे ज्योतिराव फुले ने बनाई थी। तो जो भी रिफॉर्मर्स थे वो अपने अकॉर्डिंग जो भी कुछ वहाँ पे प्रमोट कर सकते थे, जिस भी तरीके से प्रमोट कर सकते थे, वो जो सोसाइटी है वो उनको एनकरेज करने की कोशिश कर रही है फॉर देयर इक्वालिटी, फॉर देयर जस्टिस, कि जो भी कास्ट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो भी ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग है सोसाइटी की, उससे लोगों को फ्री कराने की कोशिश कर रही है। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है ये भी किसके लिए? लोअर कास्ट पीपल के लिए, क्योंकि लोअर कास्ट पीपल क्या थे? बेसिकली वो कौन थे? अनटचेबल्स थे, जिनको कहीं भी जहाँ पे अपर कास्ट पीपल जाते थे वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो उनको टेंपल में जाने की तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती थी। बाकी बाथिंग के लिए उनका पूल अलग होता था, स्कूलिंग के लिए उनका स्कूल अलग होता था, जैसा कि आपको पहले एक्सप्लेन किया था। कौन से चैप्टर में? इसी चैप्टर में किया था। स्टार्टिंग का जो इंट्रो था और जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी हमारा थोड़ा बहुत इसका पॉइंट आया था। तो देखिए, देख लेते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है, जब अम्बेडकर जी ने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जब उसको प्रिजुडाइज किया, प्रिजुडाइज मतलब खुद से उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि लोग डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ कर रहे हैं एज दे बिलोंग टू द माहर कास्ट। जो अम्बेडकर जी थे वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? वो माहर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जब अंबेडकर जी ने उस चीज़ को खुद से रियलाइज़ किया कि लोग उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? वो अब्रॉड चले गए, वहाँ जाके उन्होंने अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट की। क्योंकि जब यहाँ पे इंडिया में जब वो स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनसे उनको पढ़ाई नहीं करवाने दी जाती थी, उनसे स्कूल वगैरह साफ कराया जाता था, उनको नीचे फर्श पे बैठने के लिए बोला जाता। तो वो अब्रॉड चले गए थे। वहाँ से आके वो जब उन्होंने देखा कि जो कास्ट सिस्टम है वो और भी ज़्यादा मतलब पैथेटिक कंडीशन में हो गया और जो लोअर कास्ट पीपल्स हैं उनको अनटचेबल ट्रीट किया जाता है, तो उन्होंने क्या किया था? टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो 1927 में स्टार्ट हुआ था और 35 तक हुआ था। इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने माहर कास्ट पीपल्स को टेम्पल में एंट्री के लिए बोला था। टेम्पल में जो टैप था वहाँ से वाटर कलेक्ट करने के लिए बोला था, और उसके बाद जितने भी ऑर्थोडॉक्स व्यूज थे उन सबको ब्रेक करने का उनका ये सारा प्लान था। बट जो वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, जो टेम्पल के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने उनको क्या बोला था? उन पे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हुए थे, अपोज उन्होंने उस चीज़ को किया था और उन सबको बाहर भेज दिया था कि बाहर जो टैप है उससे ही यू नीड टू कलेक्ट वाटर। तो इस तरीके से टेम्पल एंट्री मूवमेंट उन्होंने 27 से 35 तक स्टार्ट किया था, जब तक कि उन सबको टेम्पल में एंट्री के लिए परमिट नहीं किया गया था। जब उनका मूवमेंट जब एंड हुआ था, एंड होने के साथ ही मतलब एंड उन्होंने तभी किया था जब उनको एंट्री की परमिशन हो गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इसमें क्या था कि जो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी थी, जैसे क्षत्रियाज हो गए, शूद्राज हो गए, वैश्वाज हो गए, उन सब ने क्या किया था? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट किया था। ठीक है, और 20वीं सेंचुरी में ही ये आया था और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे ईवी स्वामी नाइकर, उनको पेरियार भी बोला जाता है। ये कौन है? संस्कृत के ये स्कॉलर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में जाके वो कांग्रेस के भी मेंबर हुए, बट कांग्रेस के जब वो मेंबर बने तो वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था, सबके लिए जो सिटिंग अरेंजमेंट था, उन्होंने फील किया कि वो भी किसके अकॉर्डिंग था? कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही था, कि जो फर्स्ट फ्रंट वाली रो थी वो तो अपर कास्ट के लिए थी और जो पीछे वाली रो थी वो आपकी लोअर कास्ट के लिए थी। तो वहाँ से उन्हें जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो उनकी हर्ट हुई और फिर उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट किया था कि इस तरीके से तो जो ब्राह्मण्स है वो हमें हमारे जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना होगा। उसके बाद उन्होंने अनटचेबिलिटी शुड बी रिमूव्ड और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करने में उन्होंने क्या बोला था कि जो अनटचेबिलिटी है, जो भी इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन है, उसको सोसाइटी से बिल्कुल ही रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सोसाइटी में रहेंगी तो चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, चाहे कोई कितना भी एक दूसरे के साथ इक्वालिटी का जो व्यू है वो लेके चले, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कास्ट सिस्टम है वो भी माइंड में फिर भी रहेगा ही। और ये जो जितने भी सारे रिफॉर्मर्स थे, जब ये रिफॉर्म लेके आए तो आज के टाइम पे जो हमारी सोसाइटी, आप उसमें यू कैन जज इट बाय योरसेल्फ कि आज के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम
सिस्टम है वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है आज के टाइम पे भी, बट आज बहुत ज़्यादा वो क्या हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। इवन जो पहले के जैसे तो नहीं है ना कि टेम्पल में एंट्री नहीं होती थी, दे आर हैविंग देयर सेपरेट टैप फॉर द वाटर, दे आर हैविंग देयर सेपरेट पूल फॉर बाथिंग, ठीक है। इतना सारा तो आज के टाइम पे नहीं है, इम्प्रूव है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अभी देखिए उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने जो हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट है ना, जैसे रामायण है, ठीक है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, उन सबको क्रिटिसाइज करना वहाँ पे शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ये एंशियंट टेक्स्ट है ना, यहाँ से ही, इनमें ही ब्राह्मण्स को इम्पोर्टेंस दी गई है और इसमें ही ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि जो ब्राह्मण्स है वही जो रूल्स हैं वो फ्रेम कर सकते हैं, जो रिचुअल्स हैं उन्हें फॉलो कर सकते हैं और वो रिचुअल्स को आगे प्रमोट करेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है ना, उसमें भी ये जो कास्ट सिस्टम है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया है, क्योंकि उसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं बोली गई है कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसमें भी जो प्रमोट किया गया है वो ब्राह्मण्स को ही प्रमोट किया है। तो उन्होंने क्या किया था, जो एंशियंट टेक्स्ट है उनको भी क्रिटिसाइज किया था। अभी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो उस टाइम पे बहुत सारी और आपके मूवमेंट हो गए थे, जैसे सतनाम धर्म सभा और भारत धर्म महामंडली। तो ये कुछ मूवमेंट थे, मतलब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो साथ में आए थे, जिन्होंने इन सारे ऑर्थोडॉक्स थे ये सारे, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस तरीके से तुम कैसे हमारे मतलब जो भी एंशियंट टेक्स्ट हैं उसके रिगार्डिंग कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ मिलके आए थे, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मण को ही प्रायोरिटी दी थी, ठीक है। इस पे बहुत सारा डिबेट भी हुआ था, कास्ट सिस्टम पे भी हमारा बहुत सारा डिबेट हुआ था और वो जो डिबेट है वो आज तक भी कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें है टाइम के साथ, अगर अगर टाइम के साथ और ज़्यादा रिफॉर्म्स और रिफॉर्मर्स आते रहेंगे तो इक्वालिटी एक दिन इस्टेब्लिश हो ही जानी है, ठीक है। सो हियर योर चैप्टर्स एंड फ्रॉम माई साइड। आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू, दैट प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखने बैठे ना तो अपनी बुक अपने साथ में लेके बैठे, बिकॉज दिस इज़ द टाइप ऑफ नोट, इसमें सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड हैं, बट फिर भी अपनी बुक आप साथ लेके बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Keep liking and do subscribe the channel. Thank you.